आदाब नाजरीन, आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में आप सबका तहे दिल से खैर मक़दम। आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन हाज़िर खिदमत है। हकीम सुलेमान खान साहब, वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, मुल्की और गैर मुल्की सतह पर अपनी मुनफरिद शनाख्त कायम कर चुके, हर रोज़ अपना कीमती वक्त नाजरीन के लिए इनायत करते हैं। आइए हम सब मिलकर उनका इस्तकबाल करते हैं। पुरतपा खैर मक़दम वालिहाना इस्तकबाल हकीम साहब। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, एक छोटा सा किस्सा आपके गोश गुजार करते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह हम हकीम साहब की खूबसूरत सी गज़ल सुनेंगे मिलकर। एक शख्स का एक ग़ुलाम था, बहुत बदतमीज़, बेअदब, नालायक, बहुत मैला कुचैला, गंदा संदा रहता था। इसके अलावा बहुत पेटू था, यानी जितनी खराबियाँ हो सकती हैं वो सब उसमें थी। तो उसके दोस्त ने कहा कि तुम्हें क्या मुसीबत है, क्यों ये आफत अपने सर मोड़ ली हुई है, इसे बेच दो और दूसरा ग़ुलाम ले लो। तो उसने कहा कि तुम नहीं जानते, ये मेरा मोहसिन है। उसने कहा मोहसिन कैसे हो सकता है तुम्हारा, इतनी खराबियां तो हैं इसमें। उसने कहा तुम नहीं जानते, मैंने इसकी खराबियों से ख़ुद को संवारा है। जब मैंने इसकी खराबियों पर नज़र डाली, इसके ख़राब रवैये को महसूस किया, तो मैं अपनी इस्लाह करता चला गया। इसलिए ये शख्स मेरा मोहसिन है और मैं अपने मोहसिन को अब कहाँ जो है वो नौकरी से निकालूँ। ये जब तक है मुझे आईना दिखाता रहेगा, मैं अपनी इस्लाह करता रहूँगा। इसी तरह उसने ये भी कहा कि चूँकि मैं इसके रवैयों का आदी हो चुका हूँ, मैं इसे सहने और बर्दाश्त करने का आदी हो चुका हूँ, अब ये किसी दूसरे के पास जाएगा, उसे सताएगा, उसे तंग करेगा, तो अच्छा है कि किसी और को अजियत देने से बेहतर है कि ख़ुद अजियत सह ली जाए, बर्दाश्त कर लिया जाए। तो ये एक छोटा सा किस्सा था नाज़रीन कि हमें दूसरों के अपने गलत रवैयों का जो अंदाज़ा है उस वक्त तक नहीं होता जब तक वही रवैये हमारे साथ ना बढ़ते जाएं। तो एक छोटा सा किस्सा जिसमें इबरत भी थी, हकीम साहब से हम जानेंगे कि मौका मिला गुफ्तगू के दौरान कि किस तरह इंसान जो है वो उसको दूसरे लोग आईना दिखाते हैं अपने रवैयों से। अब हकीम साहब का खूबसूरत सा कलाम। मतलब पेशे खिदमत है, मुझको साकी ने मेरे जाम ने समझाया है। वाह। मुझको साकी ने मेरे जाम ने समझाया है, आज तो गर्दिश अय्याम ने समझाया। वाह वाह। आज तो गर्दिश अय्याम ने समझाया है। और शेर देखें कि कामयाबी का ये इजलास अभी ठीक नहीं। बहुत कामयाबी का ये इजलास अभी ठीक नहीं, मुझको एक हसरत नाकाम ने समझाया है। मुझको एक हसरत नाकाम ने समझाया है। क्या कहने। कामयाबी का ये इजलास अभी ठीक नहीं, वाह। मुझको एक हसरत नाकाम ने समझाया है। बहुत उम्दा। अपने जज्बात व इशारात पर काबू रखिए। अपने जज्बात व इशारात पर काबू रखिए। क्या कहने। उस दरीचे ने वाह वाह मुझे बाम ने समझाया है। मुकर्रर इरशाद हकीम साहब। अपने जज्बात व इशारात पर काबू रखिए, उस दरीचे ने मुझे बाम ने समझाया है। और बेशतर शेख व ब्रह्मन मुझे समझाते थे, बेशतर शेख व ब्रह्मन मुझे समझाते थे, आज उस बात को असनाम ने समझाया। बहुत। आज उस बात को असनाम ने समझाया है। और उनकी तहकीर के लायक भी नहीं, उनकी तहकीर के लायक भी कहाँ हो ए तूर, उनकी तहकीर के लायक भी कहाँ हो ए तूर, ये मुझे लज्जत दुश्नाम ने समझाया। ये मुझे लज्जत दुश्नाम ने समझाया। बहुत उम्दा हकीम साहब, क्या कहने। दो कॉलर्स हैं, रज़िया साहिबा फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। जी रज़िया साहिबा, सवाल बताइए। रज़िया साहिबा ज़रा बुलंद आवाज़ से, आपकी आवाज़ नहीं पहुँच रही। अस्सलाम वालेकुम रज़िया। अस्सलाम वालेकुम सभी। वालेकुम सलाम। हकीम साहब को भी बहुत बहुत सलाम। बहुत बहुत सलाम, हमारा आपको प्यार। हमने बोल चिलगोजा मंगाया था, वो काम आएगा? वो चिलगोजा हाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो खुश तबीयत का होता है, इसलिए सर्दी को भी खुश करने की ताकत रखता है। जी दिलशाद है मुंबई से, बताइए क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी मेरे को ये पूछना था, मेरे अब्बा अम्मी को घुटनों की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मतलब अम्मी को थायराइड का प्रॉब्लम है, भाई अब्बा को शुगर बीपी का भी है, और वो पहले से आपके नुस्खे जात भी ले रहे हैं, गोंद सिया भी ले रहे वो, और मोरिंगा वाला जो थायराइड है ना वो नुस्खा वो भी ले रहे वो। तो कोई ऐसा एक नुस्खा बता दो या फिर इससे या रिलीफ मिल जाए उनको।
और मेरी बच्ची है 7 महीने बेटा की। कब से ले रहे हैं ये बताइए, कब से ले रहे हैं अभी तक? अम्मी तो थायराइड वाला नुस्खा आपका कम से कम 2 साल से कुछ ले रहे हैं। अच्छा, और तो ये अब्बा अभी ये इन लोग 15-20 दिन से गोनसिया वाला ले रहे हैं और सिरका भी लेते हैं। ठीक है, ठीक है। जी, आपकी 7 माह की बच्ची का क्या मसला है? हाँ, मेरी 7 महीने की बच्ची है। हाँ। तो मतलब ज्यादा वेट गेन नहीं होता उसका, मतलब ठीक। उसकी अच्छी सेहत के लिए उसका वेट गेन हो अच्छा, तो बेहतर। उसके लिए कुछ बताओ। बेहतर। 7 माह की बच्ची है तो दवा आपको खानी पड़ेगी, उसको नहीं दे सकते। और आप में भी ताकत आए, तवानाई रहे और बच्चे को भी खूब सेहत हो जाए, उसके लिए 1 चम्मच खसखस और 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद ये दूध में पीस कर मिला लें और रोज़ाना 1 बार ले लिया करें। आपके साथ आपकी बच्ची भी तंदुरुस्त और तवाना होना मुमकिन है। और देखिए, गोनसिया अभी शुरू किया 15 दिन से, आधा ग्राम लें तो ये घुटनों का दर्द में तो इससे बेहतर शायद कोई और ना हो। अभी थोड़ा सब्र करें और दर्द बढ़ जाए तो दर्द की दवा भी ले लें। ये दर्द की नहीं, ये मर्ज़ की दवा है। और ये जो थायराइड है ये अभी तक ठीक हो जाना चाहिए था। आप अपनी दवाओं के साथ कुछ दिन और इसे लें, थायराइड टेस्ट कराएं। इतना वक्त नहीं लगता है, अगर टेस्ट करा लेंगे तो पता चलेगा कितना थायराइड है। डॉक्टर की दवा के साथ ये नुस्खा लेना आपके लिए बेहतर है। जी, नासिक से नसरीन साहबा, फरमाइए क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मुझे मेरे बहन का पूछना था। जी हेलो। जी जी, नसरीन ज़रा ऊंची आवाज़ में अपना सवाल बताइए। सुन रहे हैं हकीम साहब, सुन रहे हैं? हाँ, हमारे ना और जब मेरे में काम नसरीन, बहुत ज़्यादा फूल जाती है। नेटवर्क प्रॉब्लम है। आप किसी नेटवर्क रेंज में आप आइए, थोड़ा सा आप जहाँ हैं वहाँ से नेटवर्क रेंज में आइए। आ रही आवाज़? हाँ, अब आ रही है जी, फरमाइए। हाँ, मेरी अम्मी को है ना 10 या 12 मतलब साल से ना बीपी है और बीपी हाई लेवल का है। और मेरी अम्मी को मतलब उसमें होती है तो उसमें मेरी अम्मी की सांस बहुत ज्यादा फूलती है। ठीक ठीक जी हकीम साहब। तो देखिए, डॉक्टरों की दवाएं तो यकीनन वो इस्तेमाल कर ही रहे होंगे, वो इस्तेमाल करते रहें। और बीपी का दुश्मन है एक नुस्खा, और वो ये है कि आपके किचन में जो एक चुटकी खाने का सोडा लीजिए, मीठा सोडा जिसे कहते हैं, समझ गए होंगे आप। किचन में एक सोडा इस्तेमाल होता है, बेकिंग पाउडर भी कहते हैं इसे। एक चुटकी लीजिए और 2 गिलास पानी में मिला दीजिए। और एक आता है नमक ज़ैतून, वो भी एक चुटकी उसमें डाल दीजिए 2 गिलास पानी में। और इसको पी लें सुबह और शाम, खाने से पहले भी पी सकते हैं, बाद में भी। इंशाल्लाह बहुत जल्द उनका बीपी अपनी ज़रूरत के मुताबिक आना मुमकिन है। और कभी बीपी बहुत ज़्यादा हो और फौरी तौर पर किसी को भी उसे कम करना हो तो लौकी आती है ना, लौकी का जूस 2-4 चम्मच पिला दिया करें। बीपी फ़ौरन नीचे आता है और पेशेंट को परेशानी एकदम कम हो सकती है। आयशा, फरमाइए। जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी, हमारी बहन है, उनके साइटिका का दर्द उठता है बहुत जबरदस्त और काफी टाइम से है। कोई नुस्खा? वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है। कोई नुस्खा मेरा इस्तेमाल नहीं किया अभी तक? जी, पहले किया था, काफी पहले जब शुरू हुआ था तो किया था, लेकिन अब इधर बहुत 2 साल से कम बहुत ज्यादा उनको परेशानी हुई। फायदा हुआ था उसको? गाँव में रहती हैं वो। जी, हुआ था उस टाइम तो, लेकिन वो उन्नाव में रहती हैं इसलिए खुद मंगा नहीं पाती हैं, इसलिए हम दिल्ली से। उन्नाव तो भारत में ही है ना? उन्नाव तो भारत नहीं है, लेकिन उनके यहाँ टीवी भी नहीं है कुछ।
अच्छा, उनका एड्रेस लेकर आप उनको इरसाल कर दें, गौन सियाह, आप उनका एड्रेस लिखवा दें, उनसे बात कर लें। और ये बहुत जानलेवा दर्द है और मैं तो सोचता हूँ कैसे लोग बर्दाश्त करते हैं। वाकई अजीब दर्द है और इसको बस वही महसूस कर सकता है जिसको दर्द होता है। और ये दर्द हर किसी को आता है। पहले डिस्क में दर्द रहता है, फिर साइटिका बन जाता है, यानी टांगों में आ जाता है। तो बहन से एक दो इल्तमास ये कि वज़न ना उठाया करें, यकीनन जिम्मेदारियां होंगी, और झाड़ू पोंछा भी ना करें, वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें। और ये इस्तेमाल करेंगे तो एक बार ठीक होने के बाद फिर दोबारा नहीं होता है अक्सर। और गोंद स्याह आता है, असली गोंद स्याह खरीदे, नकली बेहिसाब आता है और भेज दीजिए उन्नाव। आधा आधा ग्राम खाना होता है, 2 बार खाने के बाद पानी या दूध से इंशाल्लाह उनको फ़ायदा मुमकिन है। हिना, लगता है कि लाइन पर हैं। हिना, आप राब्ते में हैं क्या? हाँ जी। जी, तो बोलिए ना, फरमाइए, क्या सवाल है? नहीं, आप बोल रहे थे इसलिए मैं वेट कर रही थी। जी बताइए, शुक्रिया, फरमाइए, क्या सवाल है? हाँ नहीं, हमारे भाभी है ना, उनको 3 मंथ का मतलब ऐसा बेबी होने वाला था, बट उसका हार्ट नहीं था तो वो करना पड़ा। तो उसके बाद से उनकी हेल्थ के लिए कैसे क्या प्रिकॉशंस लेने, ये सारी चीजें हकीम साहब से पूछनी थी। और ये भी बोलना था, उनका ये गोंद मोरिंगा है ना, मैंने वो ट्राई किया था जिससे, और ये हेयर फॉल के लिए, तो माशाल्लाह से मेरा हेयर फॉल कम है और सोप भी यूज कर रही हूँ मैं, वो नॉर्मल सा, इससे हेयर फॉल अच्छा है। तो ठीक होने के लिए कुछ नुस्खा बताए। ठीक है। हाँ देखिए, शुरू तो आपने कर दिया है, धीरे धीरे ये सब आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, खूब ग्रोथ करेंगे बाल भी। और ये गोंद मोरिंगा से आपके चेहरे पे भी बहुत बहुत शबाब आना शुरू हो जाएगा और चेहरा बहुत खूबसूरत भी लगने लगता है। और भाभी को देखिए, वो तो सब उन्होंने सब ले लिया होगा डॉक्टर से दवाइयाँ, लेकिन उन चीज़ों को उसी मामूल पर लाने के लिए उन सब आज़ा को एक वो आता है गोंद चिलगोज़ा। गोंद चिलगोज़ा 1 चुटकी और गोंद मोरिंगा 1 ग्राम दूध में मिला के उन्हें पिला दिया करिए। बहुत जल्द उनको ये परेशानियां जो भी अब तक आई होंगी ओवरीज की, वो बहाल हो जाएंगी और बहुत जल्द उनको एक और प्रेगनेंसी की उम्मीद रखनी चाहिए। यह वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। प्रोग्राम देखते रहें, कहीं ना जाएं, बहुत जल्द हाजिर हुए। प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है और चाहेंगे कि हम सब एक बार फिर हकीम साहब का वेलकम करें। दिल की अमीर गहराइयों से इस्तक़बाल हकीम साहब। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अलीगढ़ से फरजाना हमारे साथ हैं। जी बताइए फरजाना साहब, क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी आज मुझे बहुत खुशी हो रही है हकीम साहब से, आज मेरी सालों के बाद बात हो रही है। इतनी कोशिश कर रही थी लेकिन आपसे कभी बात ही नहीं हो पाई मेरी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, आपका खैर इतनी मकदम। कोशिश कर रही थी मैं कि आपसे मेरी बात हुई इस बार, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। जी बताइए, क्या कहना चाह रही हैं? दिल खोल कर अपनी बात कह दें, फरमाइए। जी मैंने आपके वहाँ से गोंद मोरिंगा मंगाया था। हाँ। बच्ची के लिए, बच्ची थोड़ी कमजोर है इसलिए, तो वो किस तरह से लेना है उसको। अभी उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, ब्लड में इन्फेक्शन हो गया था उसके, तो हॉस्पिटल में 2-3 रोज एडमिट किया था। फिर अब तो अल्लाह का शुक्र है, कमजोरी बहुत है उसको। उम्र बताइए बच्ची की। उम्र है उसकी 20-21। ठीक है, 21 के लगभग है। और मैं आपका चूरन बना कर देती हूँ हकीम साहब, इतना सबको फायदा होता है। आप और मुझसे ही बनवा कर सब ले जाती हैं, इसे आप ही बना कर दें। आपका जो चूरन है इतना कारगर है, इतना फायदा करता है सबको। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ी रहा करिए, कुछ मेहनत तो लगती है। देखिए बहुत फ़ोन होते हैं ना, इसलिए
मुश्किल से फ़ोन मिलता है। मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन देखिए लगातार मेहनत से आज बात हो गई। अल्लाह आपको सलामत रखे और हमारे साथ जुड़ी रहिए। फ़ोन मिले ना मिले, ये नुस्खे जात ऐसी बनाया करिए और लोगों को जानकारी दीजिए। मुझसे आगे जो आप हैं और आपसे आगे ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। मैं जो भी नुस्खे जात बताता हूँ उसमें अल्लाह ने बड़ा शिफा रखा है। कभी इस्तेमाल करके आप ज़रूर इसकी तशहीर किया करें ताकि लोग अपनी बीमारियों से निजात पा सकें। और बच्ची को 1 ग्राम गोंद मोरिंगा दूध में मिलाकर दिया करें, बस एक बार, पूरे दिन में एक बार। आपकी बच्ची के इन्फेक्शन के साथ तवानाई की भी इंशाल्लाह और तवानाई भी आ सकती है, हेल्थ भी अच्छी हो सकती है, इन्फेक्शन भी में भी फ़ायदा मुमकिन है। जी, कद बढ़ने का भी एक मसला होता है हकीम साहब। बहुत से बच्चे होते हैं जो कम खाते हैं या चुनिंदा चीज़ें खाते हैं। तो हाइट के लिए आपने गोंद चलगोज़ा बताया था, गोंद मोरिंगा बताया था? गोंद मोरिंगा। उसकी मिकदार क्या हो? देखिए, बालिग शख्स के लिए, बालिग हम लोग मानते हैं यूनानी वाले 12 साल का बच्चा या बच्ची, इससे छोटा है तो निस्फ खुराक दें। 12 साल के बच्चे को 1 ग्राम एक दिन में दे सकते हैं। अपने हस्बे हालात इसे ले सकते हैं। कोई दूध से ले सकता है, दूध के साथ दूध में मिला के, कोई पानी के साथ ले सकता है, और कुछ के हालात ऐसे भी होते हैं कि नारियल पानी के साथ लेना भी चाहिए अगर आसूदगी हो तो। ये 2-4 काम करता है। एक तो भूख लगाता है, एक जो रुकी हुई हाइट है उसको खोलता है, और चेहरा अगर ऐसा हो, साफ ना हो, पुरकशिश ना हो तो उसको पुरकशिश करता है, और बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी करता है। मेरी इस बुढ़ापे में जो बाल हैं, ये गोंद मोरिंगा मैंने काफ़ी इस्तेमाल किया है। इतनी उम्र में अब बाल नहीं रुकते, जवानों के गायब हो जाते हैं, और अल्लाह का एहसान कि उसने मुझे शिफा दिया। तबस्सुम, फरमाइए बहन, क्या सवाल है? हेलो जी तबस्सुम साहिबा, फरमाइए। जी, मेरे को वो फंगल इन्फेक्शन हो गया। हाँ। पूरे जिस्म पे बहुत अंगार हो रही है, और उसकी खुजली तो बिल्कुल कम नहीं हो रही, और खून निकल रहा है। ऐसा हर जगह धब्बे धब्बे हो जा रहे। उसमें से कोई पानी या कोई और रिसाव भी हो रहा है? जी, उसमें से कुछ पानी या पीप जैसा भी कुछ निकल रहा हाँ, है? पहले पानी निकलता था, पसी से अब खून निकल रहा। अच्छा, जलन तो बहुत है, मिर्ची लगाए वैसी जलन हो रही। ठीक है, अल्लाह आपको शिफा दे। जी हकीम साहब। अपना बहुत ख्याल रखिए। और एक नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, वो इस्तेमाल करें। ये अलसी आप जानते हैं, अलसी लें, ज़्यादा सी ले लें, 300-400 ग्राम। इसको हल्का सा भून लें, ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा भूनें और पाउडर बना के रख लें। इसे सफ़ू बनाकर रख लें। और ये एक चुटकी में जितना खाने का सोडा आए, ये 1 या 2 गिलास में डाल दें पानी में, और एक चुटकी में जितना नमक ज़ैतून आए, नमक ज़ैतून असली लेना, ये नकली भी मिल जाता है, ये भी उसमें डाल दें 2 गिलास पानी में। मिक्स हो जाता है आसानी से। और इस पानी से आधा चम्मच या 1 चम्मच अलसी खाया करें, जो हल्की सी भून कर आपने पाउडर बना के रखी है। और ये 2 वक्त भी ले सकते हैं अपनी ज़रूरत में। काफ़ी आप मुतासिर हैं इस बीमारी से तो 1 वक्त या 2 वक्त ज़रूर लिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, हल्द्वानी से शबनम हमारे साथ हैं, बताएं क्या सवाल है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शबनम साहब। और हकीम साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुझे ये पूछना है कि मेरे ना चेहरे पे एलर्जी हो गई थी, वो तो ठीक है, मेरी आंखों के पलकों के ऊपर दाने दाने हो जाते हैं, और काले भी बहुत हो रहा है तलक। ये पूछना है, और फिर इसके साथ आपका बहुत बहुत
मैंने बहुत आपके वहाँ से दवा मंगाई है, गौन मोरिंगा, गौन किया, नमक जैतून, तो बहुत फायदा है मुझे। इसके बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात मुझे रुस्ताबाजी से ये पूछना है कि जैसे कि आप अपना नंबर छुआ दीजिए, तो नंबर नहीं मिल सकता, थोड़ी सी बात वैसे ही कर लेते हैं। हम तो रोज़ाना आपके सामने आते हैं शबनम साहिबा, दिल खोल कर यहाँ बात कर लिया करें, इंशाल्लाह होगी मुलाकात, बात भी होगी। अब हम हकीम साहब से, जी अब हकीम साहब की सुने, आपको क्या हिदायत दे रहे हैं? जी हकीम साहब। मैं तो भूल ही गया इन्होंने क्या कहा था। इनके 2-3 मसले हैं चेहरे पर। पहले इनके जो है शायद कुछ छाइयाँ हो गई थी, फिर अब यह है कि कुछ रंगत में फ़र्क आ गया है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए हैं, पपोटों पर जो है शायद कुछ सफ़ेद या कुछ इस तरह के दाग धब्बे से हैं। हाँ देखिए, आप तो सारे नुस्खे जानती ही हैं। 1 चम्मच इसबगोल की भूसी 1 गिलास दूध में मिला लें, और इस दूध में, ये दूध खूब गर्म हो, और 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा असली इसमें मिला दें। अपनी ज़रूरत की शुगर भी इसमें मिला लें, जितना मीठा आपको पसंद है, तो ये एक खीर टाइप की हो जाती है। लेकिन चिलगोज़ा गोंद 1 चुटकी से ज़्यादा न डालें, और दिन भर में 24 घंटे में 1 बार ये पी लिया करें। आपके चेहरे की कशिश, आपके डार्क सर्कल की भी खबर लेता है, और पुरकशिश और पुरशबाब बनाता है। ये आप 1-2 महीने नुस्खा लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मुमकिन है। जी मोहम्मद सलमान साहब फरमाइए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। भाई मैं हमारे वाले साहब नहीं है, वालदा नहीं है जी। हमारे भैया तो हैंडीकैप है, तो चलने सकते, कर नहीं सकते जी। मैं उनकी पूरी खिदमत करता, और मैं बैक पेन बहुत रहता मेरे को, उनको उठा के लेके जाते रहता मैं, ऐसा वॉशरूम को हो कुछ भी हो लेके जाता, बैक पेन बहुत होता रहता मेरे को, उस वजह से कुछ उसका बताए। ठीक, बड़ी खिदमत आप अंजाम दे रहे हैं। क्या वजह कि आपके भाई को उठा के ले जाना पड़ता है, ये बहुत बड़ा काम है, सब लोग ये नहीं कर पाते, और ऐसे वज़न बारहा और रोज़ाना उठाने से कमर में दर्द बेशतर आ जाता है। ये जो तीमारदार है ना, ये बहुत तकलीफ़ में होते हैं, और ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता, बहुत दर्द होता है, और इसका इलाज भी बहुत आसान है। देखिए, मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि एक आता है गोंद स्याह, इसे काला गोंद भी कहते हैं। असली मिलना शर्त है, क्योंकि 15-20 लोग नकली बेचे जा रहे हैं, दुकानदार भी इतने नकली बेच रहे हैं। ये गोंद स्याह असली हासिल करें, और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को खाने के बाद, बस काफ़ी है। आपके कमर के दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, नसों का दर्द हो, मस्कुलर हो, मोंढों का दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे अच्छी कोई रॉ मटेरियल नहीं देखी जो इतना तेज़ असर और इतनी शफा रखती हो। जी अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे भाई, दिल से बहुत दुआ निकलती है ऐसे लोगों के लिए जो बिलौस खिदमत करते हैं अपनों की, चाहे बेगानों की। खदीजा साहिबा MP से फ़ोन लाइन पर मौजूद है, बताइए बहन क्या सवाल है? खदीजा फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी जी मैं अभी प्रोग्राम सुन रही थी आपका, तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि हम में से हर एक कामयाब होना चाहता है, और हर किसी की नज़र में कामयाब होने की एक अलग समझ है, पर जो कामयाबी की तारीफ हकीम साहब ने बताई है वो सूफियाना है और हकीकी है। उन्होंने बताया कि कामयाबी हर उस शख्स को हासिल है जिसे हलाल रोजी मिल रही है, बीवी अमानतदार है, बच्चे फरमा बरदार है और दिल शुक्रगुजार। हकीम साहब तो हर तरह से हमारी रहनुमाई कर देते हैं। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है इनके लिए, मैं क्या कहूँ। मैं तो एक शेर कहूँगी, वो भी आधा क्या आता है मुझे मैडम, आपको तो पता ही है कि मुझे शेर व शायरी की समझ है नहीं। खदीजा, आप जो कुछ भी कहती हैं बहुत लाजवाब होता है, चाहे नस्र में कहें चाहे शायरी में कहें, आपके जज्बात बड़े अनमोल होते हैं, कहिए।
जी आपका उसने बन है, वो शेर कुछ इस तरह से है, कैसे कैसे दिए मेरे अल्लाह ने ये नगीने हमें रोशनी के दी। शुक्रिया। वाह वाह। हाँ देखिए, वो मेरे अल्फाज, मेरे ख्यालात पसंद कर लेते हैं, अल्लाह का बड़ा इनाम है। बेशक। नहीं तो आजकल औलादें ही नहीं मानती अपना कहना, और कुछ इख्तियार में ही नहीं है। लेकिन ये अमल पर है, अमल जो करे, पहले बात समात तक आती है, फिर अमल तक। और कुछ हो ना हो ज़िंदगी में, शुक्र ज़रूर हो अल्लाह का। मैंने बहुत लोग देखे अपने अजीज़ों में भी और गैरों में भी कि वो जो कुछ अल्लाह ने दिया है उस पर शुक्र नहीं है, बल्कि जो नहीं दिया उस पर तलब है और उसी का हाय हाय है। मैं समझाता भी हूँ, देखो जब तक आपको जो अल्लाह ने दिया उस पर दिल से शुक्र, क्योंकि अल्लाह ताला के सामने मक्कारी नहीं चलती, अय्यारी, मक्कारी, तसन्नो, बनावट, धोखा, फरेब, झूठ कुछ नहीं चलेगा। वो सच्चे दिल से उसका शुक्र अगर निकल जाए तो मेरा अपना मानना है कि आप जो चाहो अपने रब से करा लो। देखिए मैंने एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी जो बहुत बहुत क्या कहना चाहिए कि आज तक मैं जब सुबह को उठता हूँ तो वो याद आती है कि फुटपाथ पर रहना और कचरे में से रोटी उठा के खाना, लेकिन मदद नहीं मांगना किसी से और अल्लाह का शुक्र करना। तो वो जो शुक्र है, मैं जैसे आज प्रोग्राम के शुरू में कह रहा था कि वो शुक्र आज नहीं निकलता, तो इसलिए मुझे वो हालात बहुत पसंद थे कि उसमें मैं रस शुक्र या तो अल्लाह को पसंद आता था या उसको क्या कितना पसंद था नहीं पता, कि मैंने जो उससे कहता रहा, आज भी मैं जो कहता हूँ वो कर देता है, लेकिन बग़ैर तसन्नो, बनावट, झूठ फरेब के उसके पास जाओ, जो चाहो मनवा लो, आज भी ऐब नहीं चलेगा। और कभी करके देख लें शुक्र उन सब चीज़ों पर जो कुछ अल्लाह ने आपको दी हैं, इंशाअल्लाह रास्ते खोल देगा अगर इन सब बातों पर अमल किया जाए। चलते चलते थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर हुए। आप देखते रहें अपना महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर। वेलकम बैक, आपका भी इस्तकबाल है और साथ साथ हम चाहेंगे कि एक बार फिर हकीम साहब का दिल की अमीर गहराइयों से, समीम क़ल्ब से इस्तकबाल किया जाए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। तबस्सुम साहिबा हमें सुन पा रही हैं? हाँ, हकीम साहब को हमको ये बोलना है, जैतून के नमक के लिए हम कॉल कर रहे थे वहाँ। ये एक चुटकी खाना होता है और ये 3-4 रुपए का पड़ता है एक चुटकी, 5 रुपए का होता होगा। लेकिन क्योंकि आप कंपनी जो है ना एक क्वांटिटी बेचती है, एक मकदार तय है कि 100 ग्राम लेना है, क्योंकि वो 10-10 ग्राम नहीं भेज सकती आपको, नहीं तो आपको सस्ता लगता। अक्सर कभी कोई कहता है तो मैं उसका वो भी बता देता हूँ कि भाई गौनसिया है तो 15-16 रुपये में एक दिन की खुराक आ जाती है, और सब 10 रुपये, 15 रुपये, 5 रुपये में ये आ जाता है एक दिन के लिए। लेकिन क्योंकि आपको एक मकदार लेनी पड़ती है 100 ग्राम, 150 ग्राम या जितना भी, तो जब उसके पैसे जोड़े जाते हैं तो वो बहुत महंगा लगता है। तो आपके यहाँ फिर फ़ोन आएगा तो आप अपनी बात कह सकते हैं। जी, रुखसाना साहब बताएं क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मैं ये बीच में अहमदाबाद से बोलती हूँ, बीच में मेरी बात हुई तो मेरा फोन कट गया था ना। हेलो। बोलती जाइए, आपकी आवाज़ पहुँच रही है हम तक रुखसाना साहबा, फरमाइए। हाँ, मेरे को तो अभी तो दर्द नहीं होता, अगर सर्दी में बहुत सीधे हाथ में है ना, और जो हड्डी के तरफ थोड़ी सूजन देती है, बहुत हाथ दुखता है और एक हाथ दुखता है मेरे को। हाँ, सीधे हाथ में दर्द है और सूजन है, और क्या है? सीधा हाथ में सर्दी में तो बहुत दुखता है, अभी कभी कभार ऐसा लगता है अच्छा हो गया, दर्द नहीं होता, कभी कभार तो सर्दी में इतना दुखता है, सर्दी में ज्यादा ही दुखता है दोनों। ठीक है, अल्लाह ताला आपको शिफा दे। सुनिए जी हकीम साहब। देखिए, सिर्फ अगर हाथ में दर्द है, उल्टे में हो या सीधे में हो, तो वो
यहाँ पर गर्दन में नर्व दबने से होता है। तो इसके लिए मैं बेशतर एक एक्सरसाइज बताता हूँ, वो सबको आनी चाहिए, क्योंकि ये मर्ज़ बहुत चल रहा है। हाथ में दर्द आना या सर में दर्द जाना, सर्वाइकल भी होता है इसमें, मोंढे में दर्द आना। तो ये एक्सरसाइज देखिए इसी तरह करें जिस तरह मैं कर रहा हूँ, ऐसे 3 मिनट रोज़ कर लिया करें, ऐसे ऐसे पूरी तरह मोड़े। देखिए ये थोड़ी यहाँ तक आ जाती है, ऐसे ऐसे 3-3 मिनट कर लिया करें, तो बग़ैर दवा के भी ये दर्द अच्छा हो सकता है। रोज़ाना करें, एक साथ नहीं कर पाएंगे तो किस्तों में कर लें, पूरे 6 मिनट एक पूरे दिन में करनी है, 1-1 मिनट करके कर लें। वैसे तो इसी से चला जाता है ये तकलीफ़, और फिर भी ज़रूरत पड़े तो गौनसिया का मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, असली ख़रीद लें, आधा ग्राम खाएं। कहीं भी दर्द हो, चाहे घुटनों में, कमर में, नसों में, पट्ठों में, पिंडलियों में, पैरों, कहीं भी दर्द हो, वो आधा ग्राम खाना होता है। खाने के बाद पानी से या दूध से, इसमें भी अल्लाह ने बड़ी शिफा रखी है। जी, शबाना साहब बताइए क्या सवाल है। शबाना साहब जी, वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हो? जी, बहुत दिन के बाद में बात किए, बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स आते हैं। और आज की गुफ्तगू के लिए दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज रखती है। हकीम साहब की बातें पर नहीं ताकत परवाज रखती है। हकीम साहब को तो माशाल्लाह यूं हम ख्यालों में रखते हैं कि पर लग गए हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं ताकत परवाज रखती है। हकीम साहब की हर बात, ये नुस्खे, ये हिकमत और शगुफ्ता, आज का भी प्रोग्राम ने देखा, बहुत अच्छे 2 दिन से फीडबैक मिल रहे। वो तो रोज ही आती, लेकिन कुछ मसरूफियात थी तो मैं देख नहीं पाई, और कल भी फोन मिलाया था लेकिन लगा नहीं। देखिए हम दम बखुद सुन रहे हैं आपकी बातें, आपकी गुफ्तगू भी बहुत दिलकश और बहुत दिलपजीर है। हम दोनों बिना वाह वाह के जो है दम बखुद आपकी बातें सुन रहे हैं। फरमाइए क्या कहना चाह रही हैं। हकीम साहब आप इसी काबिल है कि जो हमारे इस पे असर छोड़ जाते हैं। मेरे राजदार और भी है हकीम साहब की तरह। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को, डिग्री का भी बहुत शुक्रिया। आप लोग बताया डॉक्टर इटमिली हकीम साहब को भी, और आपको भी शगुफ्ता। आप जाहिर नहीं करती, लेकिन बहुत अच्छा लगा वो अंदाज बयां जब आपने सब झुका लिया वाकई में। और हकीम साहब तो हाथ जोड़ के हर चैनल पे बात करते हैं, देखा है हमने। लेकिन अभी जरा 2 सवाल है, शायरीन परेशान हो जाएंगे। गौन चिलगोजा और इसबगुल की भूसी गर्म पानी में ले सकते क्या? हाँ ठीक है। दूसरा, गौन चिलगोजा और इसबगुल की भूसी दूध से बताते हैं साहब, हाँ। तो गर्म पानी में ले सकते क्या? जी जी जरूर ले सकते। गौन मोरिंगा और गौन सिया एक साथ ले सकते क्या? अभी बुलाया हमने हकीम साहब के सेंटर से 5-6 चीजें। ठीक। और मेरे नाक थोराट के एक बालिश नीचे दर्द हो रहा, आपके राइट के बीच में। आपके गले में, गले से एक बालिश नीचे, एक गले से एक बालिश नीचे, ठीक है। हाँ मतलब बीच में। हाँ समझ गए। राइट और लेफ्ट के बीच में जो खाने की नली है, एसोफेगस की बात कर रही हैं? हाँ नहीं, गले से एक बालिश नीचे। अच्छा हाँ पूरे गले से, हाँ जो आप पेन लगा रही है यहाँ से पूरा। ठीक है जी हकीम साहब, ठीक है बहन सुनिए। गौन सिया और गौन मोरिंगा एक साथ ज़रूर ले सकते हैं। गौन सिया की मकदार आधा ग्राम और गौन मोरिंगा की आधा ग्राम या 1 ग्राम होनी चाहिए। एक वक्त में ये लिया जा सकता है। और आपका सवाल है कि गौन चिलगोजा और इसबगोल की भूसी पानी में ले सकते हैं। जी ज़रूर ले सकते हैं, और जैसे भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, आपको फ़ायदा मुमकिन है। और इतनी तारीफ़ कर दी, मैं तो एकदम खुश हो गया कि मेरी भी इतनी वक़्त है
हाँ, शगुफ्ता तो है इस लायक के। नहीं नहीं हकीम साहब, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैं 7वें आसमान पे पहुंच जाती हूँ, फिर लाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हकीम साहब माशाल्लाह तारीफ़ के हकदार हैं। जी हकीम साहब फरमाइए। हाँ देखिए, बहुत हौसला अफजाई हो जाती है हम दोनों की ही, जब आप जैसे व्यूअर्स जुड़ते हैं तो ऐसा लगता है वाकई हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छी बातें भी कर रहे हैं और अच्छे नुस्खे भी आप तक पहुंचा रहे हैं, और लगता है कि हम किसी की दुआओं में भी शामिल हैं। और ये दुआ बहुत बड़ी चीज़ है, अगर दिल से दे दी जाए या मांग ली जाए, बात एक ही है, सबसे ताकतवर है। मैंने देखा है दुआओं का असर। एक शेर सुना देता हूँ कि आदमी की उम्र होती है अलग अलग, तो एक ज़माने में मैं यंग था तो मैंने एक गज़ल में शेर कहा कि अव्वल तो दुआओं पर यकीन मुझको नहीं है, वैसे भी मेरे हक़ में दुआ कौन करेगा। और फिर लोगों ने टोका, ऐसा शेर नहीं कहते, मुसलमान को ऐसा शेर नहीं कहना चाहिए, दुआ पे यकीन रखना चाहिए। तो फिर मैंने एक और गज़ल कही, उसमें एक शेर कहा, मैं ला इलाज, दो शेर सुना देता हूँ, एक मतलब फिर वो शेर। चलो वो मान गए कि जफा भी होती है, वाह, चलो वो मान गए कि जफा भी होती है, सजाए मौत से बढ़कर सज़ा भी होती है। मुकर्रर चलो वो मान गए कि जफा भी होती है, सजाए मौत से बढ़कर सज़ा भी होती है। और वो शेर जो सुनाना चाह रहा था वो ये था कि मैं ला इलाज समझता था अपने ज़ख्म, मैं ला इलाज समझता था अपने ज़ख्मों को, मुझे ये होश कहाँ था दुआ भी होती है। क्या मुझे ये होश कहाँ था दुआ भी होती है। मैं ला इलाज समझता था अपने ज़ख्मों को, मुझे ये होश कहाँ था दुआ भी होती है। फिर दुआ का असर देखा, और बच्चे थे ऐसा शेर कह दिया, तो फिर उसकी तलाफ़ी के लिए एक पूरी गज़ल कही कि मुझे हयात की सरहद के पार जाना है, मुझे हयात की सरहद के पार जाना है, ये बात कहना किसी की अदा भी होती है। चलो वो मान गए कि जफा भी होती है, क्या कह दिया सजाए मौत से बढ़कर सजा भी होती है। यह वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। प्रोग्राम देखते रहें, कहीं ना जाएं, बहुत जल्द हाजिर हुए। प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है, और चाहेंगे कि हम सब एक बार फिर हकीम साहब का वेलकम करें। दिल की अमीर गहराइयों से इस्तक़बाल हकीम साहब। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि हमें दुआओं की ज़रूरत नहीं है, हम सब मोहताज है अल्लाह के भी और आप सबकी दुआओं के भी। और ख़ास तौर पर हकीम साहब के लिए दुआ ज़रूर करिएगा। न जाने कितने दिलों की धड़कन है, कितने लोगों के, कितने मजबूरों, लाचारों और माजूरों के लिए मसीहा हैं। तो दुआ तो ऐसा है अनमोल ख़जाना या अनमोल तोहफ़ा, जो हर वक्त हम चाहेंगे कि आप हकीम साहब के लिए नज़र करते रहें, अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि हम फिर वही कहेंगे बात हकीम साहब कि हाथों की जो लकीरें हैं इनको ये टूटी होती हैं, लेकिन हमने देखा है दुआओं से इन लकीरों को जुड़ते हुए। तो ये जब हाथ खाली अल्लाह की बारगाह में उठते हैं, अल्लाह ताला ने कहा है, एक सहाबी का किस्सा सुनिए। लोग कहेंगे इसके पास बहुत किस्से होते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। एक सहाबी थे, उनकी बहन से कोई गुनाह हो गया, शायद चोरी कर ली थी, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ काटने का हुक्म दिया। तो अब उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरियाद भेजी या अर्ज़ी पेश की, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, चोरी की सज़ा जो है वो हाथ काटना ही है, और अगर फ़ातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके हाथ काटे जाते। लेकिन उन्होंने कहा कि वल्लाह मेरी बहन के हाथ नहीं काटे जाएंगे। किसी और सहाबी के साथ बात,
तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं, दुबले पतले हैं, गंदा बाल हैं, कसम पुरसी के नादार हैं वो, लेकिन जब वो किसी बात पर कसम उठा लेते हैं तो फिर अल्लाह उनके उठे हुए हाथों को या उनकी ज़ुबान से निकली हुई बातों को रद्द नहीं करता। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सुनो, तुम जाओ और जिससे चोरी की है उससे जाकर के कहो कि कुछ तावान या कुछ ऐसा, या शायद चोरी नहीं थी, कोई और ऐसा जुर्म था कि जिसकी तलाफ़ी या भरपाई मुमकिन थी, अभी वो पूरी तरह याद नहीं है। तो वो लोग तावान लेने पे राज़ी हो गए और उनके हाथ नहीं कटे, बच गए। तो अल्लाह ये नहीं देखता कि दुआ करने वाला कौन है, किस दर्जे पर फायज़ है, वो तो बस दिल की नीयत देखता है, लहजे का सोज़ो गुदाज देखता है, आंसुओं से भीगी हुई आंखें देखता है और सरापा इज्जो नियाज वजूद देखता है, और फिर वो कुन कहता है फयकून हो जाता है। कई बातें आदमी महसूस करता है और कह नहीं पाता है, क्योंकि उसका वक्त नहीं होता वो बात कहने का, और फिर वक्त भी आता है। मैं कभी भी किसी वक्त के आने से पहले कोई बात कहने की कोशिश नहीं करता। मेरे बारे में मशहूर है, मेरे बच्चे भी जानते हैं कि मैं वक्त का इंतज़ार करता हूँ। एक मेरा दोस्त था, वो लंगोटिया जिसे कहते हैं, तो जब मैंने काफ़ी तरक्की कर ली तो एक शादी में वो था और मेरे 6-7 दोस्त थे और मैं था। तो उसने कहा कि सुलेमान, तू जितना काबिल है इतना तो मुझे पता ही है, लेकिन ये बता तूने इतनी तरक्की कैसे कर ली? तू पढ़ा लिखा तो हमारे साथ है, जितने हम काबिल हैं इतना ही तू काबिल है। वो सबकी मजाक उड़ाता था, बहुत मजाक उड़ाता था, कोई उसका बुरा भी नहीं मानता था। अब मैं बहुत हसास किस्म का आदमी हूँ, तो उसका ये कहने से मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो सब पूछने लगे, अरे तू रो क्यों रहा है इसके सवाल से, ये तो कहता ही रहता है ऐसा। मैंने कहा मैं इसके सवाल पर नहीं रो रहा, मैं अपने जो मैं जवाब देना चाह रहा हूँ उस पर मेरे आंसू निकल जाए कि हम अक्सर जब उस दौर से गुजरते हैं कि जब लोग हमें हकीर समझने लगते हैं और पता चलता है, महसूस होता है कि ये शख्स मुझे बहुत हकीर समझता है। बात का अंदाज ही बदल जाता है, आँख का अंदाज बदल जाता है, चेहरे पर ही नज़र आने लगता है जैसे लिख दिया हो कि ये हमें हकीर समझ रहा है। तो ये दौर बहुत देखा मैंने। तो और उसमें अपने बहुत होते हैं, पराये नहीं होते। पराये क्या पता। तो मैंने कहा, देख उसका नाम एजाज था। मैंने कहा एजाज, वाकई मैं तुझसे भी गया गुजरा हूँ और तू तो मेरा बचपन देखा है, मेरे साथ नंगा नहाया है तालाबों में, लेकिन मुझे अपनी काबिलियत नहीं लगती ये तरक्की। उसने कभी विज़िट किया था मेरे दफातर में, मेरे उसमें, तो उसे बहुत पता चल गया था। मैं बम्बई रहता था जब, और वो दिल्ली, और गांव का मेरे दोस्त था। तो मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर कोई काबिलियत है और मेरी वजह से ही तरक्की हुई है। तो कहना फिर मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे इतनी हकारत से देखा, इतनी हकारत से देखा कि अल्लाह ताला को बुरा लग गया, उसकी वजह से उसने मुझे ये तरक्की दी। तो यकीन करें कि मैं, ये तो अल्लाह को ही मालूम किस वजह से इतनी कामयाबी तरक्की दे दी कि, लेकिन मुझे अपने तौर पर ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई सलाहियत और कुछ नहीं है, लेकिन वाकई किसी ने, मैं जानता भी हूँ उसको, कि उसने मुझे इतनी हकारत से देखा कि अल्लाह ताला को बहुत बुरा लगा, और बहुत बुरा लगा। तो उसने मुझे इस एवज में तरक्की दे दी। तो सब रोने लगे बहुत। वो लड़का भी इंतकाल हो गया जिसने ये बात कही थी, और उसका बुरा भी नहीं मानते थे, मैं भी बुरा नहीं माना था, लेकिन मैं अपने तौर पर ही सोचता हूँ कि आज भी मेरा ये हाल है कि जब कोई आदमी बुरा लगता है मुझे, तो मैं एकदम घबरा जाता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ये अपने अखलाक से या
लिबास से या गुफ्तार से बुरा लग रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, उसी वक्त तौबा करता हूँ। बस ये अमल है मेरा एक। जो अल्लाह को बहुत महबूब है। फ़हीम भाई, आपसे मुखातिब नुसरत कुरैशी से भी बात करेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार। जी फ़हीम भाई फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल है, हमारे शहर को बहुत अच्छा लगता है। मैं महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ, नांदेड़ महाराष्ट्र। जी अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम फहीम है। जी बताइए। जी हमारे शहर को बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा तेज हो खा ले तो सांस रुक जाती है उनकी। अच्छा ठीक। आंखों में से पानी जाता है, सांस रुक जाती। और दूसरा सवाल है, हमारे बच्चे के सर पे बाल नहीं आ रहे, गोंद मोरिंगा खिला रहे हम, मंगाई मैं आपके 1 महीने से खा रही। ठीक है। और तीसरा सवाल है, मेरे को एसिडिटी बहुत है, एसिडिटी की भी हकीम साहब बोले तो दवा, जैसे नमक और 6 चीज़ा सौंफ वो सब खा रहे हम बना के, और मैं दोस्तों को भी देगी। बलगम बाहर निकालने की दवाएं उन्हें दिया करें। और सपिस्तान उन्नाब अलसी का एक नुस्खा है जो 100 ग्राम खरीदने हैं, और आप तो क्योंकि नुस्खे बनाती हैं आपको मालूम ही होगा। 100 ग्राम लें और इसमें 30 ग्राम पीपले मिलाकर इसका सफ़ूफ बना लें, और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम इससे गर्म पानी या चाय के हमरा दें। और क्या सवाल था? गोंद मोरिंगा बेटे के लिए इस्तेमाल वो कर रही हैं, लेकिन ये है कि बाल आ नहीं रहे। ठीक है। बेटे को जहाँ जहाँ बाल कम हो वहाँ पर लहसुन का लेप ऐसे लगा के छोड़ दिया करें, जितनी वो बर्दाश्त कर सके। उसमें सोजिश भी हो सकती है तो उसे बर्दाश्त करें, और बहुत ज़्यादा जलन हो तो उसे धो दें, और गोंद मोरिंगा देते रहें। यही वो चीज़ है जिससे बाल बनते हैं। हो सकता है थोड़ा वक्त ज़्यादा लगे और फ़ायदा होना मुमकिन है। जी एसिडिटी के लिए हकीम साहब? एसिडिटी के लिए तो आप नुस्खा बनाती हैं, खुद भी यूज़ करती है, दूसरों को बांटती भी हैं। नमक जैतून वाला और 6 चीज़ों वाला आप उसे लगातार इस्तेमाल करेंगे, मेरे ख्याल से उससे आपको फ़ायदा है। जी फरमान भाई थोड़ा सा इंतज़ार, नुसरत साहिबा का सवाल लेकर फ़ौरन आपकी तरफ आ रहे हैं। जी नुसरत साहिबा बताइए क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम, मैं एमपी से बोल रही हूँ, नुसरत कुरैशी। इस्तकबाल है, जी फरमाइए। जी हमारी अम्मी की उम्र 45 साल है। हाँ। और उनके वो शिया गुण के बारे में बताया था हकीम साहब ने। हाँ। तो वो ले रहे हैं 1 ग्राम रोज सुबह लेते हैं, शाम को भी लेते हैं खाने के बाद। हाँ। बाकी उनके पूरे आधे कमर से इनको बहुत ज्यादा दर्द रहता है। ठीक है, कितना फायदा हुआ है अब तक? कब से ले रही हैं? अभी 50% के समथिंग से उनको आराम है। कब से लिया है उन्होंने? उनको 2 महीने हो गए। ठीक है सुनिए। जी हकीम साहब। हाँ बेटा, यह दुरुस्त कर लें थोड़ा कि गोंद से आधा ग्राम लेते हैं 2 बार। आपने 1 ग्राम किया तो मैं वो हो गया परेशान। ये काफ़ी तेज़ होता है, तो इसको आधा ग्राम लेते हैं। और किसी को कम फ़ायदा लगे तो ये एक दिन में आधा ग्राम 3 बार भी ले सकते हैं, 4-4 घंटे के फ़र्क से। इसके लिए दूध पीना फिर ज़रूरी हो जाएगा। और यही था एक सवाल। अब फरमान भाई से उनकी बात सुन लेते हैं। जी बताइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं इससे पहले अभी कॉल किया था, मैं आयशा बाजी का भाई बात कर रहा हूँ, सलमान। जी सलमान बताइए। जी भाई वो भैया का और वेट भी ज़्यादा है भाई, ज़रा उसको वेट कम करने के लिए कुछ नुस्खा बताए वो जब। जी जी ठीक है। हाँ ये वही हैं जो अपने भाई की खिदमत करते हैं। जी हकीम साहब। अच्छा देखिए, जो लोग बिस्तर पर रहते हैं और चल फिर नहीं सकते, उनका वेट बढ़ता है। अच्छा, वेट कम करने का भी एक ऐसा नुस्खा है जिससे आप जितना चाहे वज़न कम कर सकते हैं। खून भी पतला रहना चाहिए, वज़न भी कम होना चाहिए, चर्बी भी तहलील होनी चाहिए। तो खाने का सोडा 1 चुटकी और नमक जैतून 1 चुटकी, असली लें नमक जैतून, पानी में मिला के दिन में 2 बार खाने से पहले या खाने के बाद पिला दिया करें। उनका वज़न जितना कम करना चाहें आप कर सकते हैं। नसरीन साहिबा फरमाइए क्या सवाल है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी अम्मी को है ना 10 या 12 मतलब साल से है ना बीपी है,
और वो बीपी हाई लेवल का है और मेरे अम्मी को मतलब उसमें होती है तो उसमें मेरे अम्मी की सांस बहुत ज्यादा फूलती है। डॉक्टरों की दवाएं तो यकीनन वो इस्तेमाल कर ही रहे होंगे, वो इस्तेमाल करते रहें। और बीपी का दुश्मन है एक नुस्खा, और वो ये है कि आपके किचन में जो एक चुटकी खाने का सोडा लीजिए, मीठा सोडा जिसे कहते हैं, समझ गए होंगे आप। किचन में एक सोडा इस्तेमाल होता है, बेकिंग पाउडर भी कहते हैं इसे। एक चुटकी लीजिए और 2 गिलास पानी में मिला दीजिए। और एक आता है नमक ज़ैतून, वो भी एक चुटकी उसमें डाल दीजिए 2 गिलास पानी में, और इसको पी लें सुबह और शाम। खाने से पहले भी पी सकते हैं, बाद में भी। इंशाल्लाह बहुत जल्द उनका बीपी अपनी ज़रूरत के मुताबिक आना मुमकिन है। और कभी बीपी बहुत ज़्यादा हो और फौरी तौर पर किसी को भी उसे कम करना हो तो लौकी आती है ना, लौकी का जूस 2-4 चम्मच पिला दिया करें। बीपी फ़ौरन नीचे आता है और पेशेंट को परेशानी एकदम कम हो सकती है। नाज़रीन, यहीं पर प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं मुलाकात की बातें के साथ, लेकिन उससे पहले हकीम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम नाज़रीन की तरफ से, हमारी पूरी टीम की जानिब से, आपकी मेज़बान की तरफ से इन तमाम हिकमत के मोती और अनमोल ख़जाने के लिए बेहिसाब शुक्रिया हकीम साहब, जज़ाकल्लाह। बहुत ज़रा नवाज़ी, शुक्रिया आपका भी। फिर मिलेंगे, आदाब।